गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास सेकेंड हिंदी फर्स्ट, इट इज़ पार्ट 5। प्यारे बच्चों, मैं आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो बी रेडी। फटाफट से अपना चैप्टर ओपन कर लीजिए। चैप्टर है वाक्य विचार। देखिए यहाँ पे नीचे चित्रों के नीचे कुछ वाक्यों को पढ़िए। यह रवि है, रवि किताब पढ़ रहा है। यह श्याम है, श्याम आम खा रहा है। एक बंदर पेड़ पर बैठा है, यह बंदर बहुत शैतान है। फूल पर तितली बैठी है, तितली फूल से रस पीती है। शब्दों के क्रमबद्ध मेल को जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। यानी बच्चों, ये जितने भी वाक्य अभी पढ़े हैं इनका एक अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारे वाक्य हुए। ठीक है। जैसे रवि किताब पढ़ रहा है, यह बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इनका अर्थ निकल रहा है ना। अब है आगे आपका कि इन वाक्यों को भी देखिए। किताब रहा रवि है पढ़, पर पेड़ है बैठा बंदर। तो ये भी शब्दों के मेल हैं, परंतु ये क्रमबद्ध नहीं है, यानी आगे पीछे लगा दिए गए हैं, है ना। इनका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना बच्चों। इसलिए इन शब्दों के मेल को हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इनका कोई सही करके क्रमबद्ध रूप भी नहीं है और इनका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। अब आता है वाक्य के भाग। वाक्य को दो भाग में बांटा गया है, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह भाग जिसके बारे में बात कही जाती है, उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में ध्यान रखना बच्चों, यह अधिकतर वाक्य के आरंभ में आता है, स्टार्टिंग में। जैसे रीना गाना गा रही है, शेर दहाड़ रहा है, तो प्रयुक्त वाक्यों में रीना तथा शेर उद्देश्य हुए, क्योंकि वाक्य में इनके बारे में ही कहा गया है और ये वाक्य के आरंभ में ही आता है। नंबर 2, विधेय। वाक्य का वह भाग यानी उद्देश्य को छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया हो, विधेय कहलाता है। उपर्युक्त वाक्यों में गाना गा रही है और दहाड़ रहा है, ये हमारा विधेय हो गया, क्योंकि इन भागों में रीना तथा शेर के बारे में बताया गया है। सो प्यारे बच्चों, अब आपको मैंने उद्देश्य और विधेय का मीनिंग समझा दिया है। अब ये निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा हम उद्देश्य और विधेय को स्पष्ट करेंगे। देखो, जैसे उद्देश्य दिया हुआ है और विधेय दिया गया है। राम दौड़ रहा है, उद्देश्य हुआ। राम दौड़ रहा है हमारा विधेय। सेम ऑल एग्जाम्पल्स आर हेयर। शीला नाच रही है, उद्देश्य शीला नाच रही है, विधेय। बंदर उद्देश्य उछल कूद कर रहा है, ये हमारा विधेय। वह क्या कर रहा है, वह हमारा उद्देश्य। क्या कर रहा है, विधेय। ठीक है बच्चों। उसने फिर गेंद फेंक दी, उसने उद्देश्य, फिर गेंद फेंक दी, हमारा विधेय। मेज उद्देश्य, पर किताब रखी है, ये हमारा विधेय। तो प्यारे बच्चों, ये वाक्य मैंने आपको बोल बोल कर जो समझाए हैं, आशा करती हूँ कि आपको उद्देश्य और विधेय का मतलब समझ में आ गया होगा। सो डियर क्लास, नाउ अभ्यास। मौखिक अभिव्यक्ति पे आ जाइए। एक वाक्य बोलिए, तो आप लिखेंगे राम दौड़ रहा है। दूसरा है उद्देश्य किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में बात की या कही जाती है। ठीक है। आपके द्वारा बोले गए वाक्य में विधेय क्या है, जो मैंने भी ऊपर लिखा था ना, दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, तो इसमें है दौड़ रहा है, ये हमारा विधेय हुआ। अब प्रश्नों के उत्तर पे आ जाइए बच्चों। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सही मेल को जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। क्लियर। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसके बारे में बात कही जाती है, उद्देश्य कहलाता है। क्लियर। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया हो, विधेय कहलाता है।
आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके ऐसे ही लिखना। अब है थर्ड, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर ये वाक्य बनाइए। आगे पीछे लिखा हुआ है बच्चों, सही करके लिखना है। सुंदर ताजमहल है, तो ताजमहल सुंदर है। का करो माता पिता आदर, इसका करेंगे माता पिता का आदर करो। प्रणाम गुरु करो को, इसका करेंगे गुरु को प्रणाम करो। ठीक है बच्चों, 4 क्वेश्चन पे आइए। उद्देश्य और विधेय का सही मिलान कर वाक्य बनाइए। ये आपके मैच के रूप में अलग अलग करके दिए गए हैं, आपको सही वाक्य छाट कर यानी मिला करके लिखना है उद्देश्य विधेय से। नेक्स्ट पे आंसर लिखेंगे, इसका नंबर 1 पे डालेंगे, दूध उबल रहा है। फिर मनीषा सुंदर लड़की है। आम अमरूद से मीठा होता है। घोड़ा घास खा रहा है। ओके बच्चों, 5th क्वेश्चन पे आइए। इस वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखना है आपको। शालू हंस रही है, तो उद्देश्य में शालू वो हंस रही है, विधेय हो गया। पेड़ पर चिड़िया है, उद्देश्य पेड़, और पर चिड़िया है वो आपका विधेय हो गया। फूल खिल रहे हैं, फूल उद्देश्य, और खिल रहे हैं आपका विधेय। मोर नाच रहा है, मोर उद्देश्य, और नाच रहा है आपका विधेय हो गया। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब बहुविकल्पी प्रश्न पे आइए जल्दी से। वेरी गुड, सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाइए। वाक्य के कितने भाग होते हैं? 1 2 3, तो करेक्ट आंसर है आपका 2। इस करेक्ट आंसर 2 पे टिक लगाइए। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, जल्दी से, उद्देश्य। उद्देश्य पे टिक लगाइए। सुनील दौड़ रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए जल्दी, सुनील। वेरी गुड। आगे बच्चों है आपका रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें है अपने मित्र के बारे में 4 वाक्य कक्षा में बोलिए। तो जैसे आप मान लीजिए घर पे ही हो तो आराम से अपने मम्मी पापा के सामने बैठ के अपने मित्र के बारे में 4 बातें बोल के बता देना कि मेरे मित्र का नाम ये है, वो मेरे क्लास में पढ़ता है, वो मेरे साथ लंच शेयर करता है, मेरी मदद करता है, कोई ज़रूरत की चीज़ में जो ज़रूरत पड़ती है वो मेरी हेल्प करता है। ऐसे ऐसे करके आप अपने मम्मी पापा के सामने अपने मित्र के बारे में 4 वाक्य बोलेंगे। अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन है, अधिकतर वाक्यों में उद्देश्य आरंभ में होता है। ऐसे वाक्य सोचकर बोलिए जिसमें उद्देश्य वाक्य के अंत में आता है। जैसे क्या कर रहे हो अनिल, तो ऐसे आप बना सकते हो बच्चों। कहाँ जा रहे हो सुरेश, हाँ, ऐसे करके आप 1-2 वाक्य बना करके घर पर बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको अच्छे से ये सारा वर्क करना है और इसकी 1-2 बार रीडिंग भी करनी है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप खुश रहिए। कीप लर्निंग, डू योर स्टडी वेल।